बाइबल में अबीगैल की कहानी 1 सैमुअल अध्याय 25 में पाई जाती है। अबीगैल माउन क्षेत्र के एक अमीर लेकिन मूर्ख व्यक्ति नाबाल की बुद्धिमान और सुंदर पत्नी थी, जिसके पास कार्मेल में भेड़ और बकरियों के बड़े झुंड थे। नाबाल के नाम का हिब्रू में अर्थ है मूर्ख, और वह अपने कठोर और मतलबी व्यवहार से इस प्रतिष्ठा तक कायम रहा। अबीगैल का परिचय कार्मेल में अपने घर के पास खड़ी एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला अबीगैल। उसने पारंपरिक सुंदर परिधान पहने हुए हैं, पृष्ठभूमि में माउन की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और खेतों के साथ विचारशील और शांत दिख रही है। उसकी शक्ल सूरत में उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता दोनों है। नाबाल का इनकार नाबाल को एक धनी लेकिन कठोर व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो डेविड के दूतों को तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ खारिज कर रहा है। वह भोजन से भरी एक बड़ी भव्य मेज पर अपने नौकरों से घिरा हुआ बैठा है। उसकी शारीरिक भाषा अहंकारपूर्ण है और उसके कठोर इनकार को सुनकर संदेशवाहक निराश या चिंतित दिखते हैं। डेविड का गुस्सा एक मजबूत और दृढ़ नेता डेविड को अपने लोगों के साथ एक शिविर में दिखा। वह क्रोधित और दृढ़ दिखता है क्योंकि वह नाबाल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी करता है। उसके चारों ओर के लोग तलवारों और ढालों से लैस होकर नाबाल की संपत्ति की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। पृष्ठभूमि कार्मेल के पास बीहड़ जंगल है, जो तनावपूर्ण और जरूरी माहौल का संदेश देती है। अबीगैल का हस्तक्षेप अबीगैल द्वारा गधों पर जल्दबाजी में उपहार लादने का एक दृश्य बनाए। रोटियां, शराब की खालें, सजीदजी भेड़ें, भुना हुआ अनाज, किशमिश और अंजीर केक। वह कुछ वफादार नौकरों से घिरी हुई है और उसके कार्यों में तत्परता और दृढ़ संकल्प की भावना है, क्योंकि वह डेविड से मिलने के लिए अपना घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। अबीगैल की मुलाकात डेविड से। उस क्षण का वर्णन जब अबीगैल की मुलाकात डेविड से हुई। वह उसके सामने जमीन पर विनम्रता पूर्वक घुटने टेक रही है, उसका चेहरा गंभीर और विनती कर रहा है। डेविड कठोर लेकिन जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ लंबा खड़ा है, अपने आदमियों से घिरा हुआ है। यह दृश्य जंगल के एक चट्टानी एकांत क्षेत्र में कुछ पेड़ों और धूल भरे रास्ते पर आधारित है। अबीगैल की दलील अबीगैल पर ध्यान केंद्रित करें, जो डेविड से गंभीरता से बात कर रही है। उसके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। वह ईमानदार और बुद्धिमान दिखती है और उसे हिंसा से दूर रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है। सुनते ही डेविड की अभिव्यक्ति नरम हो गई। उसके आदमी ध्यान से देख रहे थे। पृष्ठभूमि को तनाव के बीच एक शांतिपूर्ण क्षण का सुझाव देना चाहिए। अबीगैल की घर वापसी अबीगैल को अपने घर लौटते हुए और नाबाल को राजा की तरह दावत करते हुए। नाबाल केंद्र में है, जो मौजमस्ती करने वाले अत्यधिक खाने पीने वालों से घिरा हुआ है। अबीगैल दृश्य के किनारे पर खड़ी है, चिंता और चिंतन के मिश्रण के साथ देख रही है, योजना बना रही है कि कब अपने पति को खबर बतानी है। नाबाल का एहसास और मृत्यु अगली सुबह उस क्षण का चित्र जब अबीगैल ने नाबाल को डेविड के साथ हुई घटना के बारे में सूचित किया। नाबाल का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह अपनी छाती को ऐसे पकड़ता है जैसे उसे दिल का दौरा पड़ा हो, जबकि अबीगैल शांत लेकिन सहानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखती है। डेविड अबीगैल को प्रस्ताव दे रहा है। डेविड के एक दूत को विवाह के प्रस्ताव के साथ अबीगैल के पास आते हुए दिखा। अबीगैल अपने दरवाजे पर खड़ी है और सम्मानजनक मुस्कान के साथ संदेश प्राप्त कर रही है। आश्चर्यचकित और सम्मानित दोनों दिख रही है। संदेशवाहक ने साधारण लेकिन सुंदर पोशाक पहनी हुई है और उसके हाथ में एक पत्र है।
अबीगैल का प्रस्थान। अबीगैल को डेविड से जुड़ने के लिए कारमेल में अपना घर छोड़ते हुए। वह गधे पर सवार है, यात्रा के कपड़े पहने हुए है। उसके साथ कुछ नौकर भी हैं जो उसका सामान ले जा रहे हैं। यह दृश्य उसे आखिरी बार अपने घर की ओर देखते हुए दर्शाता है, जिसमें उसके आने वाले नए जीवन के लिए दुख और प्रत्याशा दोनों का संकेत है।